बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है टारसिका के हवाले से। टारसिका जो है ये टैबलेट्स के फॉर्म में आती है और सिरप के फॉर्म में आती है और इसकी जो साल्ट है, इसकी जो फार्मूलेशन है वो है डेक्स आइबुप्रोपेन इसकी फार्मूलेशन है। ये सिरप के फॉर्म में जो है 100 mg पर 5 ml की पोटेंसी में होती है और टैबलेट जो है ये 200 mg की पोटेंसी में होती है, 300 mg की पोटेंसी में और 400 mg की पोटेंसी में ही होती है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला कि इसकी यूज इस साइड इफेक्ट डोज कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सिरप और टेबलेट का इस्तेमाल की जाती है, इसके इस्तेमाल किया जाता है सर दर्द में इसकी इस्तेमाल की जाती है, बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दांत में दर्द हो तो उस कंडीशन में इसकी इस्तेमाल की जाती हैं, जख्म हो तो उसमें दर्द हो तो उस कंडीशन में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जिससे बुखार हो तो आप लोग उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई गिर जाए उस जगह पर दर्द हो तो आप लोग इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दर्द के लिए, बुखार के लिए, दांत दर्द के लिए एक बेहतरीन किस्म के टैबलेट और सिरप है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ दर्दों के लिए किया जाता है, जोड़ों की दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, सर दर्द हो, बुखार हो, और इसका इस्तेमाल माइग्रेन में भी किया जाता है, पट्टों में दर्द हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किस्म के पेन किलर है जो कि मुख्तलिफ किस्म के दर्दों के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके यूज हो गया, अगर साइड इफेक्ट देखें तो इसके साइड इफेक्ट में स्किन एलर्जी जो है वो हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकती है, वॉमिटिंग इसके हो सकती हैं और हार्ट बर्न इससे हो सकती है और पेट में दर्द इससे हो सकती है और इसे बदहजमी हो सकती है। तो ये इसकी साइड इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन देखें तो आप लोग इन मरीजों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और गुर्दों के मरीजों में आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिगर के अमराज में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, आस्थमेटिक पेशेंट में आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जो लोग इस कम्बिनेशन से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते और हाइपर सेंसिटिविटी में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी डोज क्या है? तो इसकी डोज देखा जाए तो बच्चों के लिए एक चाय का चम्मच जो है वो दिन में 3 बार आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच सुबह और एक दोपहर और एक शाम को आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और बड़ों के लिए एक टेबलेट जो है दिन में 3 बार आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डोज होगी। तो इस कंप्लीट रिव्यू है टर्सिके के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग ऐसे मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही है, एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप लोग वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।